जब भी हम साफ सफाई करते हैं तो बहुत सारा तामझाम निकलता है और इसे देखकर हम घबरा जाते हैं। तो कभी भी आप क्लीनिंग को बर्डन ना समझे और इसे एंजॉय करें। आप म्यूजिक लगा सकते हैं इसके लिए। सफाई करने के बाद जब हम रूम में एंटर करते हैं तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है और एक अलग ही फीलिंग होती है। तो क्लीनिंग हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे एंजॉय करिए। हेलो एवरीवन, आज हम दोनों बहनें हमारे घर के सेकंड बेडरूम की क्लीनिंग कर रहे हैं और ये है ग्रास वाली मैट, जिसे झटकने के बाद इतना सारा डस्ट निकलता है कि कभी भी आपको इसे रूम में झटकना ही नहीं चाहिए। वैसे तो बाहर करना था मुझे ये काम, लेकिन बाहर कपड़े सूख रहे थे तो इस वजह से हमने इसे रूम में ही झटक लिया, जिससे बहुत सारी डस्ट निकली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की टाइल्स नीचे चली गई है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर मैट बिछा रखी है ताकि ये बच्चों के पैरों में ना लगे। तो यहाँ से ही वो ग्रास वाली मैट को हमने हटाया है और ऊपर के सारे जाले वगैरह झाड़ लिए हैं। तो इस रूम में एक सेल्फ है जिसमें बहुत सारा सामान है, तो अभी इसे क्लीनिंग करना बाकी है। सफाई करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो एक्स्ट्रा कुछ ऐसा सामान रखा रहता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है तो उसकी क्लीनिंग हो जाती है और जो फालतू का सामान होता है वो निकाल लिया जाता है। इसे अच्छे से झाड़ लेंगे। इसके ऊपर भी काफ़ी सारी डस्ट हो जाती है। इसके ऊपर एक न्यूज़पेपर बिछा देना चाहिए जिससे ज़्यादा ये गंदी ना हो। और अभी सारा सामान इसका वापस से इसके ऊपर जमा दिया है, तो इस सेल्फ की क्लीनिंग भी हो गई है और इसका अरेंजमेंट भी हो गया है। और ये मैक्सिमम सामान जो हेयर के टॉयज़ वगैरह है, इन सारे पैकेट्स में बहुत सारे टॉयज़ है जो हेयर के पास, तो वो सारे रखे हुए हैं ऊपर। और अब बारी है सोफ़े के पीछे की क्लीनिंग करने की। देखिए, सोफ़े को क्या होता है, हम बार बार हटा के क्लीनिंग नहीं करते, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी डस्ट, जाले, कीड़े हो सकते हैं। तो आज डीप क्लीनिंग होने वाली है, इसलिए हम सोफ़े को हटा के पीछे से भी क्लीन करेंगे। तो वैसे बहुत भारी है, फिर भी मेरी सिस्टर ने हटा ही दिया है इसे। अब इसके पीछे यहाँ ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे बहुत सारे जाले रहते हैं और इसमें बहुत सारे कीड़े भी थे। यहाँ से चूहों ने इसे काट लिया था, जिसकी वजह से हमने जीन्स के कपड़े का एक जॉइंट लगा दिया है और फिर उसके बाद फिनाइल की टैबलेट रख दी थी, जिसकी वजह से फिर बाद में चूहे नहीं आए। तो यहाँ पर सोफ़े को हटाने के बाद आप देख सकते हैं कितना कचरा निकल रहा है। तो पहले इनको साफ़ करते चले ताकि दूसरा सोफ़ा जो आए तो उसके नीचे डस्ट ना आए। अब यहाँ कॉर्नर वाला सोफ़ा हटाने के बाद देखिए कितने सारे बच्चों के टॉयज़ और कितना सारा रैपर्स वगैरह पड़े हुए हैं। और ये काफ़ी टाइम से जोहर ये बॉल ढूंढ रहा था, शाइनिंग वाली बॉल उसकी, जो अब हमें मिल गई है सफाई करते टाइम। डीप क्लीनिंग करने का एक ये बेनिफिट होता है कि कुछ चीज़ें बहुत दिनों से खोई हुई रहती है और वो हमें क्लीनिंग करते समय मिल जाती है। और जो फालतू चीज़ें होती है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, ऐसी चीज़ों को भी हम निकाल देते हैं। तो अब यहाँ पर पोछा भी लग चुका है, क्योंकि सोफ़े को हम बार बार तो हटाएंगे नहीं, तो इसलिए अच्छे से पोछा लगाने के बाद ही इनको हम फिर से जमाएं। वैसे तो ये बहुत हैवी है, मुझसे उठ भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी पुश कर करके हम दोनों बहनों ने इनको अच्छे से अरेंज कर ही दिया है। तो सोफ़े के नीचे की क्लीनिंग हो गई है और ये टी टेबल को भी हमने लगा दिया है। और अब बची है नेट लगाना। तो नेट पहले ही हमने झटक दिया था और बहुत सारा डस्ट निकला था, तो अब यहाँ पर भी साफ़ है, इसे भी बिछा दिया है। और अब बेडशीट चेंज करने की बारी थी, वो भी कर दी है। और अब हमारा रूम क्लीन हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।